सितारा कोचिंग की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम मारवाड़ के इतिहास को पढ़ रहे हैं। इस कक्षा से पहले हमने मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह तक का इतिहास पढ़ा था। अब हम आज मारवाड़ के 3 राजाओं का उल्लेख करेंगे, जिस प्रकार सूर सिंह, उसके बाद गज सिंह और जसवंत सिंह। इन 3 शासकों का अध्ययन करेंगे हम। तो जिस प्रकार कल मैंने बताया था कि मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था, जिसने मुगलों के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध बनाया था। उसके बाद मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था, जिसने मुगलों से मनसबदारी प्राप्त किए थे। अब मोटा राजा उदय सिंह के बाद जो मारवाड़ का शासक बनता है उसका नाम है सूर सिंह। सूर सिंह। तो सूर सिंह का जो शासनकाल है वो 1595 से लेकर 1619 तक 1595 से लेकर 1619 तक इनका शासनकाल है। यानी 1595 से लेकर 1619 तक इनका शासनकाल है सूर सिंह का। अब सूर सिंह को सबसे पहले सूर सिंह को अकबर ने सूर सिंह को सबसे पहले सवाई राजा की उपाधि दी थी। सवाई राजा की उपाधि सवाई राजा की उपाधि। तो मारवाड़ का प्रथम शासक जिसे सवाई राजा की उपाधि दी गई थी, तो मारवाड़ का प्रथम शासक सूर सिंह था, जिसे सबसे पहले सवाई राजा की उपाधि दी गई। और ये सवाई राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। सूर सिंह का जो राज्याभिषेक था वो लाहौर में हुआ था। इसका राज्याभिषेक लाहौर में हुआ था। यानी सूर सिंह का जो राज्याभिषेक है वो लाहौर में हुआ था। सूर सिंह दिल्ली के 2 मुगल शासकों के समकालीन था। यानी ये दिल्ली के 2 मुगल बादशाहों के समकालीन था। एक तो था अकबर और दूसरा था जहांगीर। अकबर और जहांगीर के जो समकालीन राजा था मारवाड़ का वो सूर सिंह था। अकबर और जहांगीर के जो समकालीन राजा था मारवाड़ का वो सूर सिंह था। अब जिस प्रकार 1613 में जहांगीर ने मेवाड़ अभियान भेजा था। यानी 1613 में जहांगीर ने मेवाड़ अभियान भेजा था। इस अभियान में खुर्रम के साथ इस यानी जो मेवाड़ अभियान की शुरुआत जहांगीर ने की थे, और मेवाड़ अभियान 1613 में जहांगीर ने भेजा था। जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम के साथ मेवाड़ अभियान में मारवाड़ के शासक सूर सिंह को भेजा था। अब 16 जहांगीर ने अकबर ने तो इसे 2000 मनसबदारी दी थी। 2000 मनसबदारी दी थी। तो अकबर ने 2000 मनसबदारी सूर सिंह को दी थी। इसी मनसबदारी को बढ़ाकर 3000 मनसबदारी अकबर ने तो सूर सिंह को 2000 मनसबदारी से सम्मानित किया था, और अकबर के पुत्र जहांगीर ने इसे 3000 मनसबदारी से सम्मानित किया था। 2 + 2000 + 3000 बराबर 5000। यानी मुगलों के दरबार में सबसे पहले 5000 मनसबदारी दी गई थी। 5000 मनसबदारी दी गई थी मारवाड़ के शासक सूर सिंह को।
और 1619 में सूरसिंह की मृत्यु हो गई, यानी 1619 में सूरसिंह की मृत्यु हो गई। तो जिस प्रकार हम पढ़ते हैं तो सूरसिंह का जो शासनकाल है वो 1595 से लेकर 1619 तक का है। यानी सूरसिंह सबसे पहले, इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो लाहौर में हुआ था। सूरसिंह का जो राज्याभिषेक हुआ था वो लाहौर में हुआ था, और ये दो मुगल बादशाहों के समकालीन था, अकबर और जहांगीर। अकबर ने इसे सबसे पहले सवाई राजा की उपाधि दी थी। इसके बाद में 1613 में जहांगीर ने मेवाड़ अभियान भेजा था। तो मेवाड़ अभियान में जहांगीर के पुत्र खुर्रम के साथ सूरसिंह को भेजा गया था। अकबर ने इसे 2 जारी मनसबदारी से सम्मानित किया था, जबकि जहांगीर ने इसे 3 जारी और बढ़ा दी। तो 2000 + 3000 बराबर 5000, मुगलों से 5 जारी मनसबदारी प्राप्त करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक सूरसिंह था। और 1619 में सूरसिंह की मृत्यु हो गई। अब जो सूरसिंह के बाद जो मारवाड़ का शासक बनता है वो है गज सिंह। यानी सूरसिंह के बाद जो मारवाड़ का जो शासक बनता है उस शासक का नाम गज सिंह है। तो गज सिंह का जो शासनकाल है वो 1619 से लेकर 1638 तक है। 1619 से लेकर 1638 तक, 1619 से लेकर 1638 तक जो मारवाड़ का शासक था वो गज सिंह था। गज सिंह का राज्याभिषेक, यानी इसका राज्याभिषेक, यानी गज सिंह का जो राज्याभिषेक हुआ था वो बुरहानपुरा, ये बुरहानपुरा ये महाराष्ट्र में है, यानी महाराष्ट्र की बुरहानपुरा नामक स्थान पर गज सिंह का राज्याभिषेक हुआ था सबसे पहले। अब देखो आप, गज सिंह को जहांगीर ने सबसे पहले, यानी गज सिंह को जहांगीर ने बीजापुर और गोलकुंडा, यानी बीजापुर प्लस गोलकुंडा अभियान में भेजा था। यानी गज सिंह के जो समकालीन दिल्ली का जो मुगल बादशाह था वो जहांगीर था। जहांगीर ने गज सिंह को सबसे पहले बीजापुर और गोलकुंड नामक स्थानों पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। इस आक्रमण में गज सिंह ने साहसपूर्ण कार्य किया था और इसी कार्य से प्रसन्न हो गया था, इन्हीं कार्यों से प्रसन्न हो गया था जहांगीर। तब जहांगीर ने गज सिंह को दलथंबन की उपाधि दी थी। यानी दलथंबन की उपाधि धारण करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था? तो दलथंबन की उपाधि धारण करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक गज सिंह था। ये प्रश्न एक बार का परीक्षा में आया हुआ है। ये जो प्रश्न है ये प्रश्न परीक्षा में एक बार का आया हुआ है। कि दलथंबन किसे कहा जाता है? तो दलथंबन मारवाड़ के शासक गज सिंह को कहते हैं। दलथंबन का अर्थ होता है समूह को रोकने वाला, यानी दलथंबन का अर्थ होता है समूह को रोकने वाला। तो दलथंबन की उपाधि गज सिंह को दी गई थी और गज सिंह की उपाधि जहांगीर ने दी थी गज सिंह को। अब गज सिंह की पत्नी का नाम था अनारा बेगम, यानी गज सिंह की जो पत्नी थी उसका नाम अनारा बेगम था। यानी गज सिंह की पत्नी का नाम अनारा बेगम था। अनारा बेगम के 2 पुत्र थे, एक का नाम था अमर सिंह, यानी एक पुत्र का नाम था अमर सिंह और दूसरे का नाम था जसवंत सिंह। अमर सिंह और जसवंत सिंह, यानी गज सिंह के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था अमर सिंह और छोटे पुत्र का नाम था गज सिंह। अब गज सिंह का तो कोई ज्यादा इतिहास है नहीं, बस एक ही प्रश्न इसका आने वाला है कि दलथंबन की उपाधि किसे दी गई थी।
अब क्या काम हुआ कि गज सिंह ने अपने छोटे पुत्र का राज्याभिषेक किया था, जबकि बड़े पुत्र का राज्याभिषेक नहीं किया था। तो ये अमर सिंह मारवाड़ का कोई शासक तो नहीं बना था, लेकिन इसका भी कुछ कोई न कोई प्रश्न अवश्य ही परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अब इसमें अमर सिंह का राज्याभिषेक नहीं हुआ था, राज्याभिषेक तो जसवंत सिंह का हुआ था। अमर सिंह राठौड़। अब ये अमर सिंह राठौड़ जिस प्रकार इनका राज्याभिषेक नहीं हुआ, तो ये शाहजहां के दरबार में चला गया। ये शाहजहां के दरबार में चला गया, यानी इसका राज्याभिषेक नहीं हुआ। इनके छोटे भाई जसवंत सिंह का राज्याभिषेक कर दिया गया और ये नाराज होकर, उदास होकर शाहजहां के दरबार में चला गया। शाहजहां ने इसे राव की उपाधि दी थी, शाहजहां ने इसे राव की उपाधि दी थी। तो राव की उपाधि धारण करने वाला जोधपुर का प्रथम राजकुमार अमर सिंह था। अब शाहजहां के दरबार में चला गया, राव की उपाधि दी गई। अब क्या काम हुआ कि अमर सिंह तो नागौर का था, ये तो अमर सिंह तो यानी इसमें जोधपुर का था। उसी समय बीकानेर का कर्ण सिंह था, बीकानेर का शासक कर्ण सिंह था, और इधर मारवाड़ का था, जो इधर मारवाड़ का शासक था वो अमर सिंह था, राजकुमार था मारवाड़ का। अब घटना 1644 की है। 1644 में अमर सिंह और कर्ण सिंह के बीच, यानी 1644 में अमर सिंह और कर्ण सिंह के बीच बीकानेर जिले का एक गांव है, जिसका नाम है जोखनिया गांव। यानी 1644 में गज सिंह के पुत्र अमर सिंह और बीकानेर के शासक कर्ण सिंह के बीच बीकानेर जिले के जोखनिया नामक स्थान पर मतीरे की राड़ हुई थी। मतीरे की राड़ हुई थी। तो अब ये प्रश्न 3rd ग्रेड वैकेंसी 2013 में प्रश्न पूछा गया था, यानी तृतीय श्रेणी 2013 में ये प्रश्न पूछ लिया गया था कि मतीरे की राड़ किन दो व्यक्तियों के बीच में हुई थी। तो मतीरे की राड़ अमर सिंह और कर्ण सिंह के बीच में हुई थी। मतीरे की राड़ हुई थी, यानी अब इसमें अमर सिंह विजय हुआ था। पहले अमर सिंह विजय हुआ था, लेकिन कर्ण सिंह के एक सैनिक ने अमर सिंह की भी हत्या कर दी गई। मतलब ये जो मतीरे की राड़ हुई थी ना, उसमें अमर सिंह और कर्ण सिंह दोनों ही वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अब क्या काम हुआ कि अमर सिंह की याद में और नागौर में, यानी अमर सिंह की याद में नागौर में 16 खंभों की छतरी है, 16 खंभों की छतरी। तो हमें ये प्रश्न पूछा है कि 16 खंभों की छतरी राजस्थान के कौन से जिले में है। तो 16 खंभों की छतरी राजस्थान के नागौर जिले में है। और जो 16 खंभों की छतरी का जो संबंध है, 16 खंभों की छतरी का संबंध अमर सिंह राठौड़ से है। अब ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि मतीरे की राड़ कब हुई थी। तो 1644 में हुई थी। मतीरे की राड़ किन किन के बीच में हुई थी। तो अमर सिंह और कर्ण सिंह के बीच में हुई थी। मतीरे की राड़ बीकानेर जिले के कौन से स्थान पर हुई थी। तो ये जोखनिया नामक स्थान पर हुए थे। अब इसमें देखते हैं, तो जिस प्रकार गज सिंह ने अपने छोटे पुत्र का राज्याभिषेक किया था, जिसका नाम बताया गया है जसवंत सिंह, यानी जसवंत सिंह नाम बताया गया है उसका। और जसवंत सिंह का जो शासनकाल है वो 1638 से लेकर 1678 तक है। 1638 से 1678 तक, यानी 1638 से 1678 तक जो मारवाड़ का शासक बना था वो जसवंत सिंह को बनाया गया था। जसवंत सिंह का जो राज्याभिषेक है वो जोधपुर में हुआ था, यानी इसका राज्याभिषेक जोधपुर में हुआ था।
जसवंत सिंह का जो राज्याभिषेक है वो जोधपुर जिले में हुआ था। जसवंत सिंह शाहजहां के समकालीन था। ये शाहजहां के समकालीन था, यानी शाहजहां के समकालीन मारवाड़ का कौन सा शासक था? तो शाहजहां के समकालीन मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह था। शाहजहां ने इसे महाराजा की उपाधि दी थी। महाराजा की उपाधि, तभी इसके आगे लगाते हैं महाराजा जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह का जो शासनकाल है वो 1638 से लेकर 1678 तक है। शाहजहां का यानी जसवंत सिंह का जो राज्याभिषेक हुआ था वो जोधपुर में हुआ था, और जसवंत सिंह शाहजहां के समकालीन था। ठीक है ना। शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया था, और एक अरबी घोड़ा भी दिया था इसको। अरबी घोड़ा भी दिया था। शाहजहां ने जसवंत सिंह को एक अरबी घोड़ा भी दिया था। शाहजहां ने, जिस प्रकार हम बताते हैं कि शाहजहां के 4 पुत्र थे। दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और शुजा। शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और शुजा। जिस प्रकार शाहजहां बीमार हो जाता है तो उसी समय औरंगजेब ने दिल्ली का बादशाह बनने के लिए अभियान शुरू किया था। तो शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब का विद्रोह करने के लिए, यानी शाहजहां ने औरंगजेब का विरोध करने के लिए महाराजा जसवंत सिंह को भेजा था। अब इसमें देखें, जिस प्रकार 1657 में और शाहजहां बीमार हो गया, यानी 1657 में शाहजहां बीमार हो गया, और शाहजहां के 4 पुत्र थे। दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और शुजा। यानी दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और शुजा ये शाहजहां के पुत्र थे, और इन्होंने के बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। तो अब देखो आप 1658 में यानी जब दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच 1658 में जो युद्ध हुआ था उसमें भी मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह था। अब 1658 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच 1658 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच धर्मत का युद्ध हुआ था। धर्मत का युद्ध हुआ था। धर्मत का मैदान है वो उज्जैन में है। यानी धर्मत का युद्ध कौन से स्थान पर हुआ था? तो धर्मत का युद्ध उज्जैन नामक स्थान पर हुआ था। ये धर्मत का मैदान, ये मैदान मध्य प्रदेश में है। यानी धर्मत का युद्ध कब हुआ? तो धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ था। दारा शिकोह और औरंगजेब, यानी दारा शिकोह औरंगजेब किसके पुत्र थे? तो शाहजहां के ये पुत्र थे 4। अब इस युद्ध में जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का सहयोग किया था। लेकिन विजय हुए थे। औरंगजेब की विजय हुए थे। तो देखो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ था। धर्मत का मैदान उज्जैन नामक स्थान पर है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है।
धर्मत का जब युद्ध हुआ था उसी समय मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह था। धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया था, लेकिन विजय औरंगजेब की हुई थी। इसके बाद में 1659 में, यानी 1659 में दारा शिकोह यानी 1659 में दारा शिकोह और औरंगजेब 1658 में भी धर्मत का युद्ध दारा शिकोह औरंगजेब के बीच में हुआ था, और ये 1659 में फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। 1659 में दोराई का युद्ध हुआ था। दोराई का युद्ध है, तो हमें पूछे कि दोराई का युद्ध कब हुआ था, तो दोराई का युद्ध 1659 में हुआ था। ये प्रश्न परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत बार ये परीक्षा में पूछा गया है कि दोराई का मैदान राजस्थान के कौन से जिले में है, तो दोराई का मैदान राजस्थान के अजमेर जिले में है। यानी दोराई का युद्ध, यानी दोराई का मैदान राजस्थान के अजमेर जिले में। इस युद्ध में भी जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया था, लेकिन विजय हुआ था औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को कैद कर लिया था। कांकणवाड़ी दुर्ग में कैद कर लिया था। ये कांकणवाड़ी दुर्ग राजस्थान के अलवर जिले में है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आज तक 3 बार भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। आज तक ये 3 बार भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। एक तो पूछा गया था इसे 2001 में पटवार की वैकेंसी के अंदर, फिर इसे पूछा गया था 2010 में राजस्थान पुलिस के अंदर, फिर इसे 2014 में सेकंड ग्रेड के अंदर पूछ लिया गया था। प्रश्न में क्या था ये हमें समझना जरूरी है। प्रश्न में था कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कौन से दुर्ग में कैद किया था, तो औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कांकणवाड़ी दुर्ग में कैद किया था। कौन सा दुर्ग? कांकणवाड़ी। और कांकणवाड़ी दुर्ग है वो राजस्थान के अलवर जिले में है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। कांकणवाड़ी दुर्ग राजस्थान के कौन से जिले में है, तो कांकणवाड़ी दुर्ग राजस्थान के अलवर जिले में है। जो इस युद्ध में, यानी जो धर्मत का युद्ध था ना, धर्मत का युद्ध, उसे फतेहाबाद का युद्ध भी कहते हैं। ए युद्ध ने आपा के कहा फतेहाबाद का युद्ध, यानी धर्मत का युद्ध है, इसी युद्ध का नाम फतेहाबाद का युद्ध है। यानी अब ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि धर्मत के युद्ध में दारा शिकोह की हार का प्रमुख कारण क्या था। दारा शिकोह का एक मित्र था जिसका नाम कासिम खां था, यानी कासिम खां। धर्मत के युद्ध में दारा शिकोह की हार का मुख्य कारण, यानी दारा शिकोह का एक मित्र था कासिम खां, और कासिम खां ने दारा शिकोह के साथ विश्वासघात किया था। इसी के कारण दारा शिकोह की हार हुए थे। अब क्या काम हुआ, औरंगजेब और जो युद्ध तो हो गए, क्योंकि इसमें धर्मत का युद्ध, उसके बाद दोराई का युद्ध, दोनों युद्ध हो गए, और इसमें दारा शिकोह की हार हुई। औरंगजेब ने जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया था। लेकिन औरंगजेब और जसवंत सिंह की पहली मुलाकात दिल्ली में हुई थी युद्ध के बाद। औरंगजेब प्लस जसवंत सिंह, औरंगजेब और जसवंत सिंह की पहली मुलाकात, यानी इन दोनों की जो पहली मुलाकात थी वो दिल्ली में हुई थे। इसकी पहली मुलाकात दिल्ली में हुई थी। अब 1659 में, यानी दिल्ली में इसकी मुलाकात हुई, तब जसवंत सिंह औरंगजेब के दरबार में चला गया मुलाकात के बाद। तो 1659
1659 में, यानी 1659 में औरंगजेब ने गुजरात अभियान भेजा था। यानी 1659 में औरंगजेब ने गुजरात अभियान भेजा था। यानी 1659 में औरंगजेब ने गुजरात अभियान भेजा था। इस गुजरात अभियान का नेतृत्व है, यानी इसका नेतृत्व जसवंत सिंह ने किया था। इसका नेतृत्व जसवंत सिंह ने किया था गुजरात अभियान का। अब जसवंत सिंह की पत्नी थी, उसका नाम अतिरंग था। अतिरंग, यानी जसवंत सिंह की पत्नी का नाम अतिरंग था। अतिरंग ने जोधपुर में जसवंत सागर, यानी अतिरंग ने जोधपुर में जसवंत सागर तालाब का निर्माण करवाया था। तो जसवंत सागर तालाब राजस्थान के कौन से जिले में है? तो जसवंत सागर तालाब राजस्थान के जोधपुर जिले में। जसवंत सागर तालाब को ही जान सागर तालाब कहते हैं। इसे जान सागर तालाब, यानी जसवंत सागर तालाब है, इसी का दूसरा नाम है जान सागर तालाब। जसवंत सिंह की जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम जसमादे था। जसवंत सिंह की जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम जसमादे था। यानी जसवंत सिंह की जो पहली पत्नी थी उसका नाम अतिरंग और दूसरी पत्नी का नाम था जसमादे। इसने जोधपुर में राई का बाग, यानी जसमादे ने जोधपुर में राई का बाग और कागा का उद्यान बनवाया था। राई का बाग और कागा का उद्यान। राई का बाग और कागा का उद्यान राजस्थान के कौन से जिले में है? तो राई का बाग और कागा का उद्यान ये राजस्थान के जोधपुर जिले में है। इसी प्रकार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कागा की छतरियां राजस्थान के कौन से जिले में है? तो कागा की छतरियां भी राजस्थान के जोधपुर जिले में है। अब आगे चलते हैं। ये जसवंत सिंह स्वयं ब्रज भाषा का एक कवि था। जसवंत सिंह ये स्वयं ब्रज भाषा का कवि था। जसवंत सिंह ब्रज भाषा का एक कवि था। आप भी एक कवि था। इसने ब्रज भाषा में आनंद विलास, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसने ब्रज भाषा में आनंद विलास और आनंद विलास के बाद में गीता महात्म्य, आनंद विलास, गीता महात्म्य, इन ग्रंथों की रचना किए थे। यानी आनंद विलास और गीता महात्म्य ग्रंथ कौन सी भाषा में है? तो ये कौन सी भाषा में? ये ब्रज भाषा में। और इन ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो इन ग्रंथों की रचना जसवंत सिंह ने की थी। जसवंत सिंह एक अच्छा नाटककार भी था। ये एक अच्छा नाटककार भी था। यानी ये अच्छा नाटककार भी था, ये अच्छा एक कवि भी था। इसने कुछ नाटकों की रचना किए थे, जिस प्रकार अनुभव प्रकाश एक नाटक है जो जसवंत सिंह के जीवन काल का या जसवंत सिंह के शासन काल का सबसे बड़ा नाटक है। अनुभव प्रकाश। दूसरा नाई का भेद। और तीसरा इसका नाटक है सिद्धांत बोध। तो जसवंत सिंह एक अच्छा नाटककार था। इसने अनुभव प्रकाश और नायिका भेद और इसके बाद में सिद्धांत बोध, इस प्रकार के नाटकों की इसने रचना की थी जसवंत सिंह ने। अब जसवंत सिंह के दरबार में कुछ कवि थे। जसवंत सिंह के दरबार में कुछ कवि थे। कवियों से संबंधित भी प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है।
ज़्यादातर मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़, इन 3 क्षेत्रों के कवियों के बारे में परीक्षा में ज़्यादा प्रश्न करता है। तो ये कभी भी हमें याद करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार जब ये पूछ लेता है कि ये कवि किनके दरबार में था, तो जसवंत सिंह का जो दरबारी कवि था वो मुनौत नैनसी था। मुनौत नैनसी, बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी जसवंत सिंह का जो दरबारी कवि यानी जसवंत सिंह का जो दरबारी कवि कौन था, तो जसवंत सिंह का दरबारी कवि मुनौत नैनसी था। इसने नैनसीरी ख्यात की रचना किए थे। नैनसीरी ख्यात, बहुत अच्छा प्रश्न है। नैनसीरी ख्यात का रचयिता कौन था, तो नैनसीरी ख्यात का रचयिता मुनौत नैनसी था। मुनौत नैनसी किसके दरबार का प्रसिद्ध कवि था, तो मुनौत नैनसी जसवंत सिंह के दरबार का दरबारी कवि था। अब मुनौत नैनसी जब इसने जसवंत यानी जब मुनौत नैनसी ने नैनसीरी ख्यात नामक ग्रंथ की रचना किए थे, नैनसीरी ख्यात नामक ग्रंथ की रचना किए थे, तब देवी मुंशी प्रसाद देवी ने, यानी मुंशी प्रसाद देवी ने इसे राजपुताने का अब्बुल फजल कहा था। अब्बुल फजल, मुंशी देवी प्रसाद। तो मुंशी देवी प्रसाद ने यानी जसवंत सिंह का जो दरबारी कवि था उसका नाम मुनौत नैनसी था, और मुनौत नैनसी ने नैनसीरी ख्यात नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। जब मुनौत नैनसी ने नैनसीरी ख्यात नामक ग्रंथ की रचना की थी, तब मुंशी देवी प्रसाद ने मुनौत नैनसी को राजपुताने का अब्बुल फजल कहा था। राजपुताने का अब्बुल फजल। तो परीक्षा में आ जाता है कि राजपुताने का अब्बुल फजल किसे कहा जाता है, तो राजपुताने का जो अब्बुल फजल है वो मुनौत नैनसी है। इसके अलावा यानी मुनौत नैनसी के अलावा जसवंत सिंह के दरबार में और भी दरबारी कवि थे, जिस प्रकार नरहरिदास, दलपत मिश्रा, यानी नरहरिदास, दलपत मिश्रा, और इसके बाद नरहरिदास, दलपत मिश्रा और मुनौत नैनसी, ये किसके दरबार के कवि थे, तो ये जसवंत सिंह के दरबार के कवि थे। ये अब जिस प्रकार जसवंत सिंह के सेवक का नाम आस्करण था, यानी जसवंत सिंह यानी इसके सेवक का नाम, जसवंत सिंह का सेवक था वो आस्करण था। आस्करण यानी जसवंत सिंह के सेवक का नाम आस्करण था। आस्करण के पुत्र का नाम यानी इसी के पुत्र का नाम दुर्गादास राठौड़ था। दुर्गादास राठौड़ था। यानी जसवंत सिंह का सेवक कौन था, तो जसवंत सिंह का सेवक था आस्करण, और आस्करण का जो पुत्र था वो दुर्गादास राठौड़ था। अब 1678 में अफगानिस्तान के 1678 में अफगानिस्तान के जामरूद नामक स्थान पर यानी 1678 में अफगानिस्तान के जामरूद नामक स्थान पर 1678 में अफगानिस्तान के जामरूद नामक स्थान पर जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थे। यानी जसवंत सिंह की मृत्यु कौन से स्थान पर हुई थी, तो यानी कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि मारवाड़ के उस राजा का नाम बताइए, मारवाड़ के उस राजा का नाम बताइए जिसकी मृत्यु अफगानिस्तान के जामरूद नामक स्थान पर हुई थी। तो मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह था, जिसकी मृत्यु अफगानिस्तान के जामरूद नामक स्थान पर हुई थे। यानी जसवंत सिंह की मृत्यु के अवसर पर, बहुत अच्छा प्रश्न है, यह भी परीक्षा में आया हुआ है कि जसवंत सिंह की मृत्यु पर
मृत्यु के अवसर पर, जसवंत सिंह की मृत्यु के अवसर पर औरंगजेब ने कहा, यानी क्या कहा था औरंगजेब ने कि आज मेरा धर्म विरोधी मारा गया। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आ ही जाता है इस तरह का प्रश्न कि किसकी मृत्यु के अवसर पर औरंगजेब ने कहा कि आज मेरा धर्म विरोधी मारा गया। तो जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज मेरा धर्म विरोधी मारा गया। इसी का दूसरा अर्थ होता है, इसी का दूसरा है आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, यानी आज मेरा धर्म विरोधी मारा गया, अर्थात आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। ये दोनों बात औरंगजेब ने कही थी जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया गया था इसको। तो मारवाड़ अर्थात एकमात्र रियासत है जो 2 बार खालसा घोषित हुई थी, एक तो अकबर के द्वारा और दूसरा औरंगजेब के द्वारा। थैंक्स।